कट रहा है 200 रुपए का। आप लोगों को प्रूफ भी दिखाएंगे, आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दिखाइए भैया जी, ये देखिए, ये चालान है जो कटा हुआ है। ये देखिए 200 रुपए का है, ये चालान कटा हुआ है और नरेंद्र कुमार के नाम से है, श्री नरेंद्र कुमार के नाम से है, फ़ोन नंबर भी है। और किसी का चालान कटा है, अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये चालान देखिए, ये चालान कटा है। ये सब क्या है? मतलब ये है कि ना, जो जनरेटर खड़े हुए हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रोडों पर, उनका चालान नहीं कट रहा है, लेकिन जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो अपना घर चला रहे हैं, तो उनकी दुकानें बंद की जा रही है, उनकी दुकानें अंदर की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप? तो आम जनता है, उसके बाद MCD वाले आए, बोले कि अगर ये चालान है, जबकि रोड पे कोई जाम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। उसके बाद भी चालान काटा गया हमारा। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, क्या वजह है? कह रहे नहीं, ये तो कटेगा तुम्हारा। हमने कहा ठीक है भाई, अब काटोगे तो क्या करें। इसका रीज़न और भी कुछ बताया क्या? कुछ रीजन नहीं बताया उन्होंने। तो ये पहली बार कटे कि कटते ही रहता है? पहली बार कटा है ये चालान। तो आपको लग रहा है कि आगे कटेगा? मैडम कटेगा। क्या कहेंगे आप? मैम चालान तो कटेगा, वो तो बोल नहीं सकते ना, उनकी तो अपनी मर्जी है। अभी आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर चालान कटते हैं। यहाँ पर जो रेडी पटरी लगाते हैं, जो दुकान लगाते हैं, उनका चालान होता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वर्टर खड़े हुए हैं, जनरेटर खड़े हुए हैं बड़े बड़े, उनका जो चालान नहीं कटता है। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, तो अगर उनका चालान कट सकता है तो इनका भी चालान कट सकता है। ना यही है कि यहाँ हाई टेंशन तार है, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कभी भी टूट के गिर जाए लोगों की परेशानी होगी, क्या होगा वो तो सबको पता है। हमारे यहाँ के पार्षद हैं, कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं। हम लोगों ने कितने बार आवाज़ उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नए विधायक जी आए हैं, एक बार भी यहाँ दर्शन करने नहीं आए कि क्या हो रहा है, क्या समस्या है जनता का, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि नाली खुला हुआ है, मेन रोड हमारा डिस्टर्ब है, बंद रहा है, सारी सवारियाँ इधर से जाती है, नाली खुला हुआ है, कभी आए दिन गाड़ी गिरती है, इंसान गिरते हैं, कोई किसी को मतलब नहीं है। और इनको फ़ोन कीजिए तो ये बोलते हैं वीडियो बना के भेज दो। वीडियो बना के भेजने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरह की समस्या हमारे लोग झेल रहे हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये कान में तेल डाल के सोए रहते हैं। मैडम मकान बनते हैं, उसमें भी दिक्कत होता है। हाँ। कई लोगों को एक बार हादसा भी हो गई थी उधर, जब वो लाला की मकान बन रहा था पहले, तो एक आदमी जल भी गया था उसमें बिजली का। फिर हाई टेंशन से हटवाने चाहिए था, और वो हाई टेंशन तो छोड़ो, नाली भी नहीं ढक रही है, इतनी मच्छर रली खड़ा होना मुश्किल होता है यहाँ पर। दिक्कत तो है, हाई टेंशन की तो है। हाँ, कब से आवाज़ उठाई जा रही है? काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन तो कुछ हुआ नहीं इसके अंदर। अब शायद हो जाए। कि आप इतनी रात को विकासपुरी विधानसभा के विकास नगर वार्ड 109 के गुप्ता इनक्लेव में आए हैं। NSS न्यूज़ का पूरे कॉलोनी की वासियों की तरफ से दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। गुप्ता इनक्लेव से सटी जितनी भी कॉलोनियां हैं, हाई टेंशन तार को इससे मुक्त कराइए। यहाँ ना जाने कितनों की मौतें हो रही है और कितने लोग घायल हो रहे हैं। साथ ही साथ जो सोए हुए निगम पार्षद हैं, उन्हें भी जागना चाहिए, क्योंकि इस रोड पे आप दिखाइए आपकी कितनी क्या कहते पार्किंग सी बनी हुई है, कितने जनरेटर रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, एक एग्जाम्पल मैं दे दूं निगम पार्षद जी को भी और विधायक जी को भी और सांसद जी को भी, कि यहाँ 200 रुपए के चालान हो रहे हैं। बेचारे गरीब जो दुकानदार हैं, जो किराएदार हैं, वो छोटा छोटा अगर घर के आगे या रोड के आगे काउंटर लगा लेते हैं तो उनका 200 रुपए का चालान हो रहा है। तो जिस रोड पे हम खड़े हैं वहाँ कितनी कारें खड़ी हैं, बड़े बड़े जनरेटर खड़े हैं, क्या इनका चालान नहीं बनता? लेकिन अमीरों का चालान नहीं होता, गरीबों का होता है, मकान मालिकों का चालान नहीं होता, किराएदारों का होता है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करिए। अगर चालान
काटना ही है निगम पार्षद जी को या एमसीडी को, तो सबका करिए, अमीर का करिए, गरीब का करिए, अपनों का करिए, परायों का करिए। बातों से मैं असहमत हूँ और ये सही कह रहे हैं। छोटे छोटे रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, उनका चालान काटा जा रहा है 200, 400, 1000, 2000। मछली वालों के चालान काटे जा रहे हैं, गलत। अगर वो चालान वहाँ काटे जा रहे हैं तो यहाँ जनरेटर भी पड़े हुए हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, उनका भी चालान कटना चाहिए। ये तो सही बात है। और ये हाई टेंशन की कॉलोनी से जुड़ते ही साथ में ही है, ये हाई टेंशन तार भी हटनी चाहिए, या तो अंडरग्राउंड करवाएं या तो इसको हटवा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं विकासपुरी विधानसभा में हूं, गुप्ता इंक्लेव में। अभी यहां पर जो हाई टेंशन तार है, इस चीज़ की समस्याएं आए दिन आ रही हैं। यहां पर हमारे पास में समस्या आई और यहाँ के जो प्रधान हैं उनके थ्रू आई और यहाँ पर हम आए इतनी रात को। वैसे तो आए दिन आती रहती हैं समस्याएं। यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हैं और हाई टेंशन तार को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर निगम पार्षद भी हैं और यहाँ पर नए नए विधायक भी बने हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी हाई टेंशन तार को लेकर उनके कानों तक बातें पहुँच भी चुकी हैं, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं, इन लोगों से पूछते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? कहना यही है कि यहाँ हाई टेंशन तार है, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कभी भी टूट के गिर जाए लोगों की परेशानी होगी, क्या होगा वो तो सबको पता है। हमारे यहाँ के पार्षद हैं, कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं। हम लोगों ने कितने बार आवाज़ उठाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नए विधायक जी आए हैं, एक बार भी यहाँ दर्शन करने नहीं आए कि क्या हो रहा है, क्या समस्या है जनता का, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि नाली खुला हुआ है, मेन रोड हमारा डिस्टर्ब है, बंद रहा है, सारी सवारियाँ इधर से जाती है, नाली खुला हुआ है, कभी आए दिन गाड़ी गिरती है, इंसान गिरते हैं, कोई किसी को मतलब नहीं है। और इनको फ़ोन कीजिए तो ये बोलते हैं वीडियो बना के भेज दो। वीडियो बना के भेजने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। मैडम, मकान बनते हैं उसमें भी दिक्कत होता है। हाँ। कई लोगों को एक बार हादसा भी हो गई थी उधर, जब वो लाला की मकान बन रहा था पहले तो एक आदमी जल भी गया था उसमें बिजली का। तो हाई टेंशन से हटवाने चाहिए तार, और वो हाई टेंशन तो छोड़ो, नाली भी नहीं ढक रही है, इतनी मच्छर रली खड़ा होना मुश्किल होता है यहाँ पे बच्चों को सुबह। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बोलो ना। अब यहाँ पर हम लोग आए समस्या को लेकर, आप तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, बताइए। बात तो कर रहे हैं, प्रधान जी बताएंगे। हाई टेंशन तार को लेकर क्या दिक्कतें आई हैं यहाँ पर? दिक्कत तो है, हाई टेंशन तार की तो है। हाँ, कब से आवाज़ उठाई जा रही है? काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन तो कुछ हुआ नहीं इसके अंदर। अब शायद हो जाए। ये भी अच्छी आप बात। लोग देख पाएंगे कि गुप्ता इंक्लेव में यहाँ पर विजय प्रधान जी जो हैं, समाज सेवक भी हैं यहाँ पर, और इनसे बातचीत करेंगे। सारा पूरा मामला क्या है यही बताएंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। पहले तो मैं एक बात कह दूं कि आप इतनी रात को विकासपुरी विधानसभा के विकास नगर वार्ड 109 के गुप्ता इंक्लेव में आए हैं। एनएसएस न्यूज़ का पूरे कॉलोनी की वासियों की तरफ से दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो हमारी समस्याओं को देखने इतनी रात को आए। अब देख सकते हैं हमारी जनता किस कदर से दुखी है हाई एक्सटेंशन तार को लेके। पिछले कई सालों से 11-12 साल महेंद्र यादव जी विधायक रहे, हमने लगातार हाई एक्सटेंशन तार जो एक जानलेवा समस्या है जो हमारे गुप्ता इनक्लेव से गुजर कर जाती है, इसको हटाने के लिए हमने ना जाने कितने बार विधायक को बोला, महेंद्र यादव जी को जो पिछले विधायक थे, लेकिन आज तक वो समस्या सॉल्व नहीं हुई। निगम पार्षद अशोक पांडे जी हैं, खुद गुप्ता इनक्लेव में हैं, लेकिन इनको भी कुछ हाई एक्सटेंशन तार से जनता इतनी घायल हो रही है, मर रही है, इनको कोई भी चिंता नज़र नहीं आ रहा। नई सरकार बनने से पहले भी आपने आवाज़ उठाई होगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि नवनिर्वाचित जो हमारे विधायक अभी बने हैं, 3 महीने हो गए, कुछ दिन 2-4 दिन ऊपर हो गए होंगे। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जानलेवा जो मानव जीवन का हनन करती है उसको दूर करें। और सबसे पहले आपकी सरकार ना केवल दिल्ली में है
बल्कि पूरे देश में भी है। तो आपकी पावर दुगनी हो गई है और दुगनी के साथ साथ मैं कहूँगा तिगनी भी हो गई है, क्योंकि आप यहाँ के विकासपुरी विधानसभा के मंत्री भी हैं। और एक मंत्री पद नहीं, 3 मंत्री पद आपके हिस्से में आया हुआ है और ये हमारे विकासपुरी विधानसभा का सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है कि आपको इतने मंत्री पद मिले हैं। आप सबसे पहले गुप्ता इनक्लेव से सटी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, हाई एक्सटेंशन तार को इससे मुक्त कराइए। यहाँ ना जाने कितनों की मौतें हो रही है और कितने लोग घायल हो रहे हैं। साथ ही साथ जो सोए हुए निगम पार्षद हैं उन्हें भी जागना चाहिए, क्योंकि इस रोड पे आप दिखाइए आपके कितनी क्या कहते पार्किंग सी बनी हुई है, कितने जनरेटर रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ निगम पार्षद जी को भी और विधायक जी को भी और सांसद जी को भी कि यहाँ 200 रुपये के चालान हो रहे हैं। बेचारे गरीब जो दुकानदार हैं, जो किराएदार हैं, वो छोटा छोटा अगर घर के आगे या रोड के आगे काउंटर लगा लेते हैं तो उनका 200 रुपये का चालान हो रहा है। तो जिस रोड पे हम खड़े हैं वहाँ कितनी कारें खड़ी हैं, बड़े बड़े जनरेटर खड़े हैं, क्या इनका चालान नहीं बनता? लेकिन अमीरों का चालान नहीं होता, गरीबों का होता है, मकान मालिकों का चालान नहीं होता, किराएदारों का होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ निगम पार्षद जी से कि ये सतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आप आंखें खोलिए और देखिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करिए। अगर चालान काटना ही है निगम पार्षद जी को या एमसीडी को तो सबका करिए, अमीर का करिए, गरीब का करिए, अपनों का करिए, परायों का करिए। साथ ही साथ देखेंगे कि ये यहाँ माया मैडम रहती है, यहाँ इनका 5 नंबर गली में मकान है, इनके बिजली के मीटर नहीं लगे। ऐसे कई मकान है, खुशवाहा जी हैं, तिवारी जी हैं, दीपक जी हैं जो मेरे दोस्त हैं और लगातार कई महीनों से मुझे शिकायत कर रहे हैं कि हाई एक्सटेंशन तार की वजह से हमारे बिजली के BSS के मीटर नहीं लग रहे और वो हमारा मकान खाली पड़ा है, आप लगवाइए। लेकिन ना निगम पार्षद जी सुन रहे हैं। अभी तो विधायक जी को भी कहना चाहूँगा कि ये समस्या 2 महीने में अभी आप विधायक जी बने हैं, आप भी संज्ञान लीजिए। और सांसद जी को भी कहूँगा कि आप भी ये दिशा निर्देश दीजिए कि किस कदर 12 स्ट्रीट लाइटें आपने लगाई है तिरंगा लाइटों के नाम से, और इसी लाइट के साथ में जो गरीब जनता रह रही है उनके बिजली के मीटर नहीं लग रहे। तो किसको आप समझाना चाह रहे हो और किसको आप बताना चाह रहे हो? गरीब आदमी का घर का बिजली का मीटर नहीं लग रहा और आप तिरंगे लाइटें लगा रहे हो 12-12। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को फीडबैक आ रहा है कि प्रधान जी आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहीं 12 लाइटें, 12 खंबे लगे हैं, तिरंगा लाइटें लगी है, क्या ये पूरे विकास नगर में नहीं लगना चाहिए था? है तो ये नाले वाले रोड पे आप आए होंगे, आप बताइएगा कि किस कदर अंधेरे में आए होंगे आप। तो ये चीजें आपको बार बार मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? मेरे को इसलिए लेना कि देखिए मीडिया, देखिए मैं लगातार निगम पार्षद, विधायक और सांसद से सीधी अपनी जनता की रिक्वेस्ट रखता हूँ। लेकिन विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो या निगम पार्षद, उन्हें लगता है कि विजय प्रधान हमारा विरोध करता है, लेकिन मैं विरोध नहीं करता। मैं जनता की सेवा, उनके साथ, उनके मुद्दों को, उनकी समस्या को, उनके विकास संबंधी चीज़ों को आगे रखता हूँ और रखता रहूँगा। मुझे कोई मतलब नहीं है। जनता के जनप्रतिनिधियों को सीधा विजय प्रधान का संदेश है कि आप जागो, नहीं तो हम जगा देंगे। हमारी जनता जागरूक है और पूरी तरह से सचेत है। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। और साथ ही साथ कहूँगा कि नाले वाले रोड पे जो अब आए हैं अंधेरा ही अंधेरा है, और जो रनौला रोड से जो बहु बेटियाँ आती हैं, जो आदमी लोग आते हैं, पुरुष लोग आते हैं अंधेरे में, उनको नौकरी पेशे वाले लोग आते हैं अंधेरे में, वो लाइट जो पुलिया बनी है उसे लाइट भी जलाने की कृपा करें। और थोड़ा निगम पार्षद को विशेष माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भेदभाव ना करें और सबको एक जैसा व्यवहार दें और
सतेला व्यवहार ना करें। सर आप क्या कहना चाहते हैं? विजय भाई साहब जी के बातों से मैं सहमत हूँ और ये सही कह रहे हैं। छोटे छोटे रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, उनका चालान काटा जा रहा है 200, 400, 1000, 2000। मछली वालों के चालान काटे जा रहे हैं गलत। अगर वो चालान वहाँ काटे जा रहे हैं तो यहाँ जनरेटर भी पड़े हुए हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, उनका भी चालान कटना चाहिए। ये तो सही बात है। और ये हाई टेंशन की कॉलोनी से जुड़ते ही साथ में ही है, ये हाई टेंशन तार भी हटनी चाहिए, या तो अंडरग्राउंड करवाएं या तो इसको हटवा दें ताकि लोग। अभी आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर चालान कटते हैं। यहाँ पर जो रेडी पटरी लगाते हैं, जो दुकान लगाते हैं, उनका चालान होता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वर्टर खड़े हुए हैं, जनरेटर खड़े हुए हैं बड़े बड़े, उनका जो चालान नहीं कटता है। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, तो अगर उनका चालान कट सकता है तो इनका भी चालान कट सकता है। जी क्या कुछ कहेंगे आप? जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कहा, अगर गाड़ियों का चालान कट सकता है तो इनका भी चालान कटना चाहिए। जी आप यहीं पे रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। हाई स्ट्रेंथ तार को लेकर क्या कहेंगे? ये इसको भी हटना चाहिए और इसको कई बार बोल भी चुके हैं कि हटना चाहिए। कहते हैं हाँ हटेगा पर हटवाते नहीं है। अभी हम लोग गुप्ता एन्क्लेव बीर बाजार में खड़े हुए हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ना ये चलता फिरता रोड है। ये कैमरा पर्सन से बोलूँगी यहाँ पे घुमा दें, ये कैमरा घुमा दें और दिखाएं यहाँ पर। और यहाँ पर जो दुकानें बाहर जो लगी हुई हैं, चाहे वो खाने पीने की दुकान हो, चाहे कैसी भी दुकान हो, इन दुकानों को चालान कट रहा है 200 रुपए का। आप लोगों को प्रूफ भी दिखाएंगे। आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, दिखाइए भैया जी। ये देखिए, ये चालान है जो कटा हुआ है। ये देखिए 200 रुपए का है, ये चालान कटा हुआ है और नरेंद्र कुमार के नाम से है, श्री नरेंद्र कुमार के नाम से है, फ़ोन नंबर भी है। और किसी का चालान कटा है, अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये चालान देखिए, ये चालान कटा है। ये सब क्या है? मतलब ये है कि ना जो जनरेटर खड़े हुए हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रोडों पर, उनका चालान नहीं कट रहा है। लेकिन जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो अपना घर चला रहे हैं, तो उनकी दुकानें बंद की जा रही है, उनकी दुकानें अंदर की जा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी सर क्या कुछ कहेंगे आप? तो हम जनता है, उसके बाद MCD वाले आए, बोले कि अगर ये चालान है, जबकि रोड पे कोई जाम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। उसके बाद भी चालान काटा गया हमारा। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, क्या वजह है? कह रहे नहीं ये तो कटेगा तुम्हारा। हमने कहा ठीक है भाई, अपन काटोगे तो क्या करें। इसका रीज़न और भी कुछ बताया क्या? कुछ रीजन नहीं बताया उन्होंने। तो ये पहली बार कटे कि कटते ही रहता है? पहली बार कटा ये चालान। तो आपको लग रहा है कि आगे कटेगा? मैडम कटेगा आगे तो। कटेगा क्या कहेंगे आप? मैम चालान तो हम कटेगा, वो तो बोल नहीं सकते ना, उनकी तो अपनी मर्जी है। उनके लिए कौन बोल सकता हो? तो गवर्नमेंट उनकी अपना मैटर है उनका, तो कुछ भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। और NSS न्यूज़ ऐसे कई समस्याएं आप लोगों को दिखाता रहेगा। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें ज़रूर संपर्क करें। आपकी आवाज़ को हम प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।